तो देखो बच्चों, आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं आपकी पेपर की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप ये कर लो और समझ लो और क्वेश्चन समझ के चलना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्फीयर के बारे में बताता हूँ आपको कि ये स्फीयर जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गोला। मतलब आप कोई भी बॉल समझे, जो बॉल होती है ना बॉल, वो स्फीयर शेप का होता है। ये आपको पता होगा बेसिक, अगर ये चैप्टर तुमने कर रखा होगा तो। एक क्वेश्चन दिया है मैंने, उसमें बोला है दो गोलों के आयतन का अनुपात, दो गोले हैं, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये है और एक ये है। देखो ये बोर्ड पे बन रहा है ना, तो आपको ये लग रहा होगा सर्कल है, सर्कल नहीं है, मतलब कि स्फीयर। तो इसकी हमने रेडियस r1 मान ली और इसकी रेडियस हमने r2 मान ली, ठीक है भाई। तो हमने इसको क्या माना है r1, इसको क्या मान के हमने r2, दो रेडियस इसकी हो गई। तो इसके जो वॉल्यूम का रेशियो है ना दोनों का, मतलब इसका वॉल्यूम भी होगा, इसका भी वॉल्यूम होगा। तो जो गिवन चीज है आपके पास वो क्या है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो जो रखा है ये दे रखा है 64:27। ये गिवन कंडीशन है आपके लिए। ये बात समझा करो, जो गिवन है ना उसी में सॉल्यूशन छुपा होता है। जो गिवन चीज होती है ना उसी में जो है सॉल्यूशन छुपा होता है। तो देखो इसकी भी रेडियस अलग है, इसकी भी रेडियस अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, अलग अलग है, रेडियस भी क्या है, अलग अलग है, और ये चीज दे रखी है, ठीक है। और इसमें पूछा है कि भैया कि इसका जो सरफेस एरिया है, मतलब कि S1 और S2 का रेशियो निकालना है। मुझे लगता है कि इसके रूल्स आपको याद होंगे सारे, फिर भी याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं कि वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई r3, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया होता है, इसमें कार्ब और टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो सरफेस एरिया ठीक क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो दो इसमें रूल्स लगते हैं, इनको आप याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अगर आसान से शुरू किया है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी इसमें मैं कराऊंगा आपको। तो हमें गिवन क्या है, ये गिवन है जी। तो गिवन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या इसमें कंडीशन है। तो हमें गिवन है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इक्वल टू 64, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 64/27 ये हो गया। तो वॉल्यूम 1 का अगर हम रखें वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम तो हमें पता है, देखो 4 और 3 और पाई, r अलग है। तो r अलग है तो क्या करो r1 और इसकी क्यूब लगा दो, ठीक है। ये 4/3, पाई की वैल्यू मत रखना, कट वो तो कट जाएगी ना इसमें, तो ये क्यूब लगा लो। ये 64, ठीक है जी। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब आप देखो खुद, हमें r1 और r2 ये दोनों रह गए बस खाली, अब समझ रहे हो। अब हमारे पास अगर ये चीज आ गई, ठीक है, तो 64 को भी हम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो 64 को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 27 को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से R1 और R2 का रेशियो कितना आएगा, अगर हम देखें तो R1 R2 का रेशियो, क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखा करो
क्या पता यही पूछ ले आपसे, यही पूछ ले कि भाई त्रिज्या रेडियस का रेशो बताओ, तो रेडियस का रेशो निकल गया कि नहीं निकल गया। अब इसका निकाल दो। अब इसका निकालना है तो ये भी बहुत इजी है। क्या करना है, सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया होता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो आप जो है क्या करोगे, इसको इससे काट दोगे, इसको इससे काट दोगे, तो इसको होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो गया। और इसमें रख दो जो रेशो 4/3 आया है वो। तो अब देखो R1 R2 कितना हो गया 16, कितना हो गया 9, कितना आसान था। ठीक है, कितना आसान था, निकल गया सरफेस एरिया में रेशो निकल गया। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो दो स्फीयर दे रखे थे, दोनों की रेडियस अलग अलग, वॉल्यूम अलग अलग, उनका रेशो गिवन था, सरफेस एरिया में रेशो और निकालना था। और मैंने एक चीज और बता दी, अगर रेडियस में भी पूछता, अगर रेडियस में भी पूछ लेता तो आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। ठीक है, सही तरीके से समझो, क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। और थोड़ा देखो लर्निंग वर्क तो करना ही पड़ता है, याद रखनी पड़ती है चीजें कोई बहुत, तो ये लर्निंग वर्क है, इसी पे ही समझ क्रिएट होती है। और अपने समझ के क्वेश्चन किया करो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दो ही स्फीयर हैं, दो ही गोले। तो वो हिंदी में ही बोलता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते हैं, तो थोड़ा कोऑपरेट करना इसको, क्योंकि ये स्फीयर है। एक क्वेश्चन कराया मैंने, अब देखो दूसरे टाइप से पूछा गया है। इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम दिया है। और दूसरे का जो दिया है वो दिया है 4312 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम दिया गया है। मैंने क्या बोला, दिया गया है ना, उसी पे ध्यान दिया करो। जो दिया है भाई, ये दिया है हमें, क्या दिया है, ये दिया है हमें। ये बाद में क्या पूछा है वो बात की बात है, लेकिन दिया क्या है ये समझ लो बस खाली, तो ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये बात समझो तुम कि ये वॉल्यूम 1 दे रखा है, ये वॉल्यूम 2 दे रखा है, तो वॉल्यूम जो दे रखा है उसी पे काम करते हैं। बाद में पूछेगा, जैसे पूछ जो बता रखा है वो बता देता हूँ। इसमें बोला है कि इनकी जो रेडियस है उनके बीच में डिफरेंस निकालो या रेशो निकालो, वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4851 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम होता क्या है 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है। ठीक है, जब सॉल्व करो तो सेंटीमीटर क्यूब मत लगाया करो, बाद में लगाते हैं सब कुछ। तो ये रेडियस हो गई, R1 चल रही है ना, देखो R1 है, R1 है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यूज इधर आ गई, ये वैल्यूज इधर आ गई। ये तो आपको पता ही है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब रही बात पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। पाई की वैल्यू ध्यान रखना, पाई की वैल्यू तो पता है ना क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गिवन होती है, और कभी कभी पाई की वैल्यू दे रखी होती है 3.14 जैसे दे रखी है। अगर दे रखी है तो ये लगाओगे, नहीं तो हमेशा ये लगाओगे। तो इसकी 22/7 है, तो 22 ऊपर है, 7 नीचे है, तो 7 ऊपर आ गया और 22 नीचे आ गया। अब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, इसकी जो है कैलकुलेशन करनी है हमें, और कैलकुलेशन कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो देखते हैं। इसका डिफरेंस पूछा गया है क्योंकि, ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। और काट सकते हो तो इसको काटो, कैसे कटेगा, चलो यहाँ चलते हैं, 11 से काट के देखते हैं।
जब इसको 11 के टेबल में काटेंगे तो 2 से कटेगा, इसको काटते हैं 11 से काटेंगे तो 4 पर कटेगा 44 आ जाएगा, 4 बचेगा, फिर 4 से कटेगा 44 आ जाएगा, 1 बचेगा, ये पूरा पूरा कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? अब छोड़ दो, कैलकुलेशन जितनी आसान रखोगे उतनी ठीक है। अब मैंने यहाँ क्यों छोड़ दिया? मुझे पता है 21 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 441, और यहाँ भी हम 2 मल्टीप्लाई 2। मैं 3 टुकड़े क्यों बना रहा हूँ? मुझे यहाँ पर पावर 3 दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं 3 टुकड़े बना रहा हूँ इसके, ठीक है। और देखो इसको भी मल्टीप्लाई करके आप 21 लिख सकते हो, 3 टुकड़े बन गए 21 21 21 2 2 2, तो कितना आसान है, ये हो गया होल क्यूब और ये हो गया 21/2 की होल क्यूब। सीधी सीधी बात, R1 आ गई है 21/2, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद अब लेके हमने दूसरा वॉल्यूम किधर का 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर लगा देना, 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ रेडियस 2, चलते जाओ करते जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, सीधी सीधी बात, मैंने तुमको बोला है कि जो चीज नीचे है उनको ले आओ ऊपर, पाई के नीचे 7 होगा वो आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा 4 और आ जाएगा 22, ठीक है जी। अब करते हैं सॉल्व, तो कैसे कटेगा, काट कर देखो। अब पीछे 2 आ रहा है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 से कटा 5 से कटा 6 से कटा, फिर 2 से काटते हैं, 2 से कटा, फिर नहीं कट रहा है तो क्या हो 0, फिर 7 से कटा, फिर कितना आएगा 8 से कट जाएगा, फिर काटते हैं 2 से, ठीक है। कितना हो गया 5 आ गया, 3 आ गया, फिर आ गया 9। अब कोशिश करते किससे कट जाए, 11 से काट के देखते हैं। तो जब 11 से काटेंगे तो 11 4 जा 44 होता है, 44 होता है कि नहीं होता है, तो बचेगा इसमें से 6 और 3 9 99 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 49 आ गया, 49 मल्टीप्लाई 3 और 7, ये चीज हमारे पास आ गई है। अब अगर हम इसके टुकड़े करें, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। हाँ 3 देखो, ये 3 आया ना, 3 आया हुआ है यहाँ पर, तो मैंने 4 3 2 1 4 तो लिखा था, मैंने इसका 3 नहीं लिखा था, और यही मेरे को डाउट लग रहा था कि 3 क्यों नहीं कट रहा, तो 3 भी काट दो, ये लो जी कट गया। तो 7 मल्टीप्लाई 7, तो भाई क्यूब तो बन गया आपका, और क्यूब बनते ही क्वेश्चन की जो ये रेडियस 2 आ जाएगा, रेडियस 2 आ गया। अब बताओ रेडियस 2 आ गया, अब आपसे जो मर्जी पूछ ले, अगर वो पूछता है कि रेशियो बता दो, रेशियो निकाल दो, और अगर आपसे पूछता है कि भाई क्या निकालो, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो अपनी तरफ से दिमाग से। पहले अगर ये पूछ ले डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा R1 माइनस में R2, चलो जी R1 है 21 और ये कितना है 7, तो इसका एलसीएम लेना आपको आता ही है, तो ये कितना जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ भी बोल सकता है बच्चों, कुछ भी, वो कहता है जी रेशियो निकाल दो आप भाई, कुछ रेशियो के बारे में सोचते हैं, तो रेशियो के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, वो होगा 21/2, रेशियो कितना होगा 7, तो कितना आ गया, ठीक है। तो होता क्या है, रेशियो निकालने के लिए आपको इसको जब सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है, नीचे 7 आ जाता है, तो आपका रेशियो क्या आ गया बच्चों, रेशियो आ गया 21/14। अब वो तीसरा क्वेश्चन पूछ ले तो कुछ भी पूछ सकता है कि सरफेस एरिया में निकालो, तो आप सरफेस एरिया में भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है।
उसकी मर्जी है, कुछ भी पूछे आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया आपको पता ही है 4/4 पाई आर स्क्वायर होता है, रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस 2। ये तो सब कट जाएगा, इसकी वैल्यूज आपको पता ही है, तो शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा हो, ऊपर लिख देता हूँ, पता ही है। तो S1/S2 और यहाँ क्या आ गया आपका R1 और R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका रेशियो आपने निकाल ही रखा है 21 और 14, सॉरी हाँ 21 ही है। ये हो गया हमारे पास, तो इसको काटना है तो काट दो, कितने से कटेगा 3 से, ये कितने से कटेगा 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 2 4। तो आपका रेशियो आ चुका है S1/S2, ये आ जाएगा 9/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कुछ भी पूछ ले। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक बात बताया था कि गिवन पे ध्यान दिया करो। ये जो गिवन है ना, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, होता चला जाएगा। क्वेश्चन जितने मर्जी पूछ रहे हो, ठीक है, वो देते चले जाओ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है मैंने, इस क्वेश्चन में सपोर्ट से ले रहा हूँ मैं, आप सपोर्ट में देख भी सकते हो, इसके क्वेश्चन होंगे, पूरे पढ़ लेना, समझ लेना उसको। तो इसमें ये बोला है कि एक छोटे छोटे स्फेयर हैं और 27 हैं, जैसे कंचे की गोलियां हो गई, कंचे नहीं होते, तो 27 हैं, इनको पिघलाया है और पिघला कर एक नया स्फेयर बनाया है। क्या बनाया है? नया स्फेयर। तो कह रहा है उसका रेडियस निकालो, इनमें रेशियो निकालो, मतलब कि क्या पूछा है कि इसकी रेडियस निकालो, क्या पूछा है S और S' में रेशियो निकालो। तो ये निकलेंगे तभी ना। तो जो गिवन चीज है, फिर ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जो गिवन चीज है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो गिवन है तो उसमें क्या लिखोगे आप, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ लिख दो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, 4/3 और क्यूब। ये ध्यान रखना, अगर आपको ये रूल नहीं आए, फॉर्मूले नहीं आए, तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, या लिख देना लार्जर स्फीयर, बड़ा, जैसा बोला है भाषा में वैसा ही बोल दिया करो बस, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत तो होती डैश क्यों लगा दे। ठीक है जी, ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर हो गया। और अगर जो गिवन चीज है तो उसमें लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या है, बोला है कि इसके 27 गोले पिघलाए तब ये बना। तो भाई अगर मैं 27 इन गोलों को पिघला दूं, इन्हीं को तो पिघला रहा हूं, किनको पिघला रहा हूं, इनको पिघला रहा हूं। जब इनको 27 पिघलाए हैं तब ये नया गोला बनके तैयार हुआ है, नया स्फीयर बनके तैयार हुआ है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम आ जाती है, ठीक है, थोड़ा देख लेना, कोऑपरेट कर लेना इस बात को। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया कि अगर आप 27 स्फीयर को मेल्ट करोगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा, और मैं इसको मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, लिखी हुई प्रॉब्लम थी, उसको मैथ में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और हमें पता लग जाएगा इसकी रेडियस क्या निकालनी है, कैसे निकालनी है। क्यों? मुझे पता है ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया। ठीक है, कट गया कि नहीं कट गया? अब हमें क्या पूछा गया है, हमारे पास बचा क्या, ये बचा 27 R की क्यूब, और यहाँ पर क्या है R' बड़े। तो इसको अगर मैं 3R क्यूब लिख दूं, तो 27 के 3 टुकड़े, 3 3 3, इसको होल क्यूब लिख सकता हूं, ये होल क्यूब है ही। तो मेरे पास क्या है, R' जो आई है वो 3R आ गई। ठीक है जी, कितनी आ गई? 3R यूनिट लिख दिया, सेंटीमीटर कुछ नहीं रखा, तो इतनी आ गई।
मेरी बात समझ लो आप कि r डैश आ गई 3r। अगर यहाँ पे r 7 दे रखी होती तो वहां पे कितनी आ जाती 18, या 3 दे रखी तो 9, यहाँ जितनी दे रखी होती उतनी, कुछ दे नहीं रखा है तो इसीलिए। अब कह रहा है जी s निकालो कि s1 और s2 में सॉरी s और s डैश का रेशियो निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है निकल जाएगा। क्या करना पड़ेगा भाई, हमें करना पड़ेगा s अपॉन s डैश, ठीक है जी। तो निकाल दो इसको s अपॉन s डैश। तो रूल याद है आपको, ये लो होल स्क्वायर 4 पाई डैश होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे, ठीक है ये कट जाएंगे। अब ये होल स्क्वायर सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर इसको बना लो होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्या आ गया, इसको बना लो होल स्क्वायर, बन गया। बनने के बाद इसका आपको पता है, इसका आपको पता है कि r डैश 3 आ रही है, रख दो यहाँ पर, क्या दिक्कत है। बच्चों को पता है कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कुछ तो दे नहीं रखा, ना ये वाली r दे रखी ना वो वाली r दे रखी, तो कैसे निकालेंगे। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। मैं आपको बार बार इस बात समझा रहा हूँ, जो गिवन चीज है उस पर ध्यान दिया करो, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया करो, ठीक है। और ये थोड़े बहुत लर्निंग वर्क भी कर लिया करो भाई, याद रहते हैं आपको और रहने भी चाहिए, ठीक है। पेपर आ रहे हैं, इनको याद करो जल्दी जल्दी और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट समझाने की। देखो सारे क्वेश्चन तो कोई नहीं करा सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा रेशियो आपके लिए फिनिश क्वेश्चन। तो बेटा एक क्वेश्चन और दिया है, ये इसमें आप समझो। इसमें बोला है कि इसके अंदर पेंट करना है, कटोरा होता है कटोरा, उसके अंदर पेंट करना है, और अंदर बाहर से कंफ्यूज मत होना। हाँ इसकी मोटाई अगर दे दी जाए, मोटाई यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, वो बता दूंगा आपको। अभी अंदर और बाहर से कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब तक हेमिस्फीयर हो या कोई भी हो उसकी मोटाई नहीं बोलेंगे तब तक कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अंदर बोला है कि अंदर जो है पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी है, रेट इसका इतना दे रखा है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसके बारे में सोचो। ये टोटल कॉस्ट किसकी दे रखी है भाई, कटोरे के अंदर आपको क्या करना है, कटोरे के अंदर अंदर पेंट करना है, तो इसके बारे में ही सोचो। और इसका रूल होता क्या है, 2 पाई r स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी और रेट दे रखा है। अब मेरी बात समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट निकलती कैसे है कि भाई इतने एरिया की जो रेट है वो ये दे रखा है। तो अगर मैं इस एरिया को मल्टीप्लाई 20 से कर दूं, ठीक है 20 से, और पर 100, पर का मतलब डिवाइड, पर का मतलब डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट आएगी। सीधी सीधी बात है, टोटल कॉस्ट आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट भी हमको दे रखी है। क्या दे रखी है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 30.80। अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहीं से आप लोगों की थिंकिंग और कैलकुलेशन का पता लगेगा। तो पाई का वैल्यू है 22/7 और r की स्क्वायर हो जाएगी ये, और 30.80 ये बन गया आपको सॉल्यूशन करने के लिए सिचुएशन क्रिएट होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, छोटे छोटे रूल जो छोटी क्लास में सीखे हैं, जो नीचे है वो ऊपर ले आओ, मतलब डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में ले आओ, जो ऊपर है वो सारी चीजें नीचे ले आओ,
जो ऊपर है वो सारी चीजें नीचे, नीचे सारी चीजें ऊपर आ गई। अब क्या करोगे, ठीक है। और कुछ रह गया है इसमें, सॉरी गलती हो गई इसमें है, और कुछ क्या रह गया है, ये रह गया देखो 20/100, ये भी तो था, ये रह गया है। तो ये मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है और आपसे भी जल्दबाजी में हो सकती है, उसको देख लिया एक बार। तो अब 100 भी ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। ये आपके पास कैलकुलेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान दो, काट दो। काटने के बाद क्या आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2, 3 होती तो 1000, 4 होती तो 10,000, इस तरीके से कर लो। अब काटो आराम से, ये देखो ये इससे कैंसिल कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 से ये कैंसिल। अब आपके पास जो बचा है उसको देखो, पहले वो बचा है 308 × 7 अपॉन ये, ठीक है। पहले 22 को काट लेते हैं, कितने से काटोगे, 2, वो 11 से, 11 के टेबल से काटोगे तो ये 2 पर कटेगा, और इसे कितने पे कटेगा जी, ये 2 पर, और ये 8 पर, 28, ठीक है। तो इसको इससे काटोगे 14, इसको इससे काटोगे 7, तो अब कितना आ गया 7 की स्क्वायर, रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर या मीटर, क्या लगाओगे यहाँ यूनिट दे रखी होती है, आप वही लगा दो। तो रेडियस आ गई कि नहीं आ गई रेडियस। अब जब रेडियस आ गई है तो वो जो मर्जी पूछे, इसने बोला कि अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। अब देखो समझो मेरी बात, यहाँ पे मैंने रेडियस निकाल दी, ये भी अच्छी बात है, रेडियस निकल गई। अगर ये सिर्फ क्या पूछता है अंदर का, तो आप इस पे कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना। अब एक चीज है जो मैं भूल गया था वो बताना, अभी मैंने रेडियस निकाल दी, रेडियस पूछे तो रेडियस कर देना। अब देखो यहाँ पर इतना ही अगर सॉल्व किया जाए, कितना, इतना, ये तो निकालना ही है ना डायरेक्ट, जब ये निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। 100 को ले आओ ऊपर और 20 को ले आओ नीचे, ये लो जी, ये से कट गया, ये से कट गया, ये कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। अगर ये टोटल पूछता है, अगर मान लो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया भी तो निकल सकते हैं, तो लगा देना इसका, क्या होगा 3πr स्क्वायर। आपको उसके लिए रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस मैंने निकाल के दे रखी है, तो लो जी हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये 6 और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो देखो ये दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें मोटाई दे रखी है कितनी 0.25, इसमें ये मतलब ये जो है ये भी क्या है, एक वैसल है, एक वैसल है, और वैसल जब बनता है ना तो उसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई होती है, और मोटाई की थिकनेस होती है, उससे 2 रेडियस बन जाती हैं। एक तो रेडियस कौन सी है R1, या आप ऐसा कर लो इनर रेडियस, क्या है इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे क्या निकालना है, क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। दोनों रेडियस आपको पता लग गई, 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आएगी 5.25, दोनों रेडियस पता है। अब आप साथ को कुछ भी बोल सकता है आपको। इसने बोला कि बाहर, क्या बोला है बाहर, आउटर, इस एरिया पे आपको क्या करना है, कलई, पेंट करना है। तो भैया इस पे करना है तो ये वाली रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, और अंदर का करना है ना तो ये करना पड़ेगा। वो अंदर बोले तो रेडियस लगेगी ये, बाहर बोले तो रेडियस लगेगी ये, क्योंकि बाहर बोला है तो बाहर का ही हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकालें, कर्व सरफेस
आउटर, हाँ आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा वही, शेप वही है ना, 2 पाई बड़ी आर, 2 पाई बड़ी आर, और अंदर का निकालो 2 पाई या 2 पाई छोटी आर, इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 22/7 आर की वैल्यू आएगी, रख दो। अच्छा, इनमें कैलकुलेशन जो है लास्ट में करनी चाहिए। अब इसकी कॉस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, ₹0.85, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन है। आउटर कर्व सरफेस एरिया आपका आ चुका है, तो टोटल कॉस्ट अगर निकालना चाहते हो तो क्या होगा, ये ले लो पूरा एरिया जिस पे करना है आपको, वो ले लो 5.25, 5.25 और 0 ये। अब आप कैलकुलेशन खुद करना बैठे हो, करना क्या है, थोड़ी सी दे दो, या 100 ले लेना, या 100 ले लेना, और या 100 ले लेना, ये बाद में काम आएंगे, इनको छेड़ना मत, इनको नहीं करना है। ये अगर कटता है, किससे कटेगा, कोई काट कर देख लो कितना कटेगा। ये हो जाएगा इससे 7 7 49, 3 बचेंगे और 5 से कट जाएंगे। तो आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए 2 × 2 आ गया, 75 आ गया, 5 to 5 आ गया, और 85 आ गया, और नीचे आ गया इतना और इतना और इतना, ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 0.85 ये कॉस्ट ले रखी थी, इतने रुपीज आ जाएंगे टोटल कॉस्ट में। ठीक है, कितने आ जाएंगे, इतने रुपीज। ठीक है, आने के बाद अपना देख लेना जैसे करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगी रिजल्ट उसकी 1 2 3 4 5 6 पीछे से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा देना। ठीक है, आ जाएगा, कर लेना फिर। ठीक है।